हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इस वीडियो सीरीज़ में ऑक्सिन पढ़ लिया, जिब्रेलिन पढ़ लिया, साइटोकाइनिन पढ़ लिया, एब्सिसिक एसिड पढ़ लिया। अब जो लास्ट हार्मोन आता है दैट इज़ व्हाट योर इथाइलिन, है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इथाइलिन इज़ द ओनली हार्मोन विच इज़ गैसियस। हमने पहले ही वीडियो में इस पे बात किया हुआ था, है ना। तो इथाइलिन की जब हम बात करते हैं दैट इज़ नथिंग, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसका, CH2CH2। बच्चों, अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करता हूँ तो इसकी डिस्कवरी की थी एच कजिन्स ने, है ना। इन्होंने क्या देखा कि किसी राइपेंड फ्रूट से एक वोलाटाइल सब्सटेंस क्या हो रहा है, निकल रहा है, और जो कि कैसा है, गैसियस है। तो एक गैसियस हार्मोन जो फ्रूट की राइपनिंग में जो उसको पका रहा है ना, दैट इज़ अ वोलाटाइल सब्सटेंस इमर्जिंग फ्रॉम वर्ड द राइपेंड फ्रूट। तो जब इन्होंने इनकी स्टडी की तो पता चला ये केमिकल कोई और नहीं क्या था, आपके पास इथाइलिन था। उसके बाद दे आर सिंथेसाइज्ड इन टिश्यू अंडर गोइंग सेनेसेंस एंड राइपन फ्रूट। अभी मैंने कहा जैसे कि फ्रूट को राइपन करने उसमें से केमिकल निकला, दैट केमिकल इज नथिंग बट योर इथाइलिन। सेम टाइम पे जो पार्ट सेनेसेंस की तरफ जा रहे हैं, जो डेथ की तरफ जा रहे हैं, है ना, उनमें से भी क्या निकलना दिखा हमको, इथाइलिन दिखा। तो इससे क्लियर हो गया कि जो पार्ट सेनेसेंस की तरफ जा रहा है और जो फ्रूट राइपन कर रहा है, दोनों एक ही केमिकल है जिसका नाम क्या है, इथाइलिन। अब इसको हम लोग ट्रिपल हार्मोन्स कहते हैं। कभी कभी ये बिहेव करेगा आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह, कभी कभी कैसा करेगा ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह, है ना। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए ऑक्सीजन की हायर कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं इथाइलिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि इसका फादर कौन है, इथाइलिन का फादर, दैट इज़ व्हाट ऑक्सीजन, जिसने क्या किया है, इथाइलिन बनवाया है। अब ट्रिपल हार्मोन क्यों, जब कभी भी सीड जर्मिनेट होती है वो तीन तरीके से बिहेव करती है, और ये तीनों बिहेवियर कौन शो करवाता है, इथाइलिन। जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, दूसरा स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एंड व्हाट, अपाइकल हुक फॉर्मेशन। कई बार आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कौन सा हार्मोन है जो ट्रिपल हार्मोन है, तो इथाइलिन पहला क्या रहेगा। उसमें तीन ट्रिपल हार्मोन में क्या क्या फंक्शंस है, horizontal growth of seedling, then the swelling of the axis and the apical hook formation। तो सीड को जर्मिनेट करते समय ट्रिपल हार्मोन का जो सेंसेशन देता है वो कौन देता है, इथाइलिन देता है। अब बात करते हैं फटाफट इनके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन से इथाइलिन से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, हमने अभी बात की, कोई भी फ्रूट राइपन करेगा उसमें हेल्प कौन करेगा, आपका इथाइलिन। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी फ्रूट को राइपनिंग करना है तो कहीं ना कहीं उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट करना पड़ेगा तो उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आपका जो इथाइलिन है ये आपका रेस्पिरेटरी रेट भी क्या करता है, बढ़ा देता है प्लांट्स के अंदर में, जिससे फ्रूट फटाफट क्या करते हैं, राइपेंड हो जाते हैं, है ना। जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। क्या कहेंगे हम इसको, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। तो यहाँ पे है दिस राइज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, द रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये क्वेश्चन बना हुआ है ना तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो राइपनिंग करना, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट बढ़ाना किसका काम है, इथाइलिन का काम है ना। अब आते हैं अपन इसमें कि और क्या फंक्शंस इसके। तो मैं थर्ड फंक्शन की तरफ अगर मैं जाता हूँ बच्चों, तो लिखा हुआ है ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी। जो छोटे छोटे बड होते हैं अगर वो निकलना चाहते हैं तो उसकी डोरमेंसी कौन करेगा, आपका ब्रेक कौन करेगा, इथाइलिन करेगा। सीड को जर्मिनेशन, अभी जैसे मैंने बोला सीड को जर्मिनेट भी यही कराएगा। मैं कह रहा था जिब्रेलिक एसिड सीड को जर्मिनेट कर रहा था, सेम टाइम पे इथाइलिन भी क्या कर रहा है, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, और सेम टाइम पे क्या कर रहा है, सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प कर रहा है ना। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, है ना। पीनट की जो सीड होती है उनको जर्मिनेट करने में कौन हेल्प करता है, इथाइलिन। सेम टाइम पे स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर्स। आपने देखा होगा कि घर में जब पोटैटो रखे होते हैं तो कभी कभी उसमें से आइस जैसा कुछ दिखने लगता है, दैट आर नथिंग बट द ट्यूबर, है ना। तो आपका जो पूरा पोटैटो है दैट इज कॉल्ड ट्यूबर, और उसमें जो छोटी छोटी स्प्राउटिंग होती है दैट स्प्राउटिंग इज कॉल्ड व्हाट, द आइज। तो आइज ऑफ पोटैटो का फॉर्मेशन किसने करवाया है, आपके इथाइलिन ने करवाया है। नेक्स्ट क्या रहेगा, अब प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल एलोंगेशन इन डीप राइस प्लांट। जैसे आपने कभी राइस लगाते हुए देखा होगा फार्मर्स को, तो बढ़िया पानी से पूरा क्या होता है, क्रॉप फील्ड भरी होती है। अब क्या करते हैं, वो राइस लगाते हैं, तो जब राइस को ऐसा डिप करते हैं तो पानी के अंदर वो डिप हो जाता है। डिप होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद वो पेटियोल बाहर आ जाती है। तो अगर मैं कहता हूँ अगर वो राइस का प्लांट पानी के अंदर रहा तो सड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इथाइलिन वहाँ पे काम करता है और पेटियोल का एलोंगेशन करा के वो जो वाटर सरफेस है उससे राइस को बाहर निकाल देता है, जिससे वो क्या ना हो, सड़े ना।
तो ये भी कौन करवा रहा है आपका, इथाइलिन करवा रहा है। प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल एलोंगेशन इन डीप राइस प्लांट, है ना, तो राइस को बचाएगा। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस। जैसे हमने कहा था कि ये ऑक्सिन ने ही इसको बनाया है, इथाइलिन को। ऑक्सिन कहीं ना कहीं रूटनिंग करवा रहा था, है ना, तो कहीं ना कहीं इथाइलिन भी क्या कर रहा है, रूटनिंग में हेल्प कर रहा है। और ये रूटनिंग में हेल्प करेगा तो रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा किसके लिए, टू एब्जॉर्ब द वाटर। तो क्या याद रखिएगा, इथाइलिन ऑल्सो हेल्प इन व्हाट, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बाई इनिशिएटिंग द ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट, है ना। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आपको याद हो तो पाइनएप्पल की अगर हम बात करते हो तो पाइनएप्पल में कौन फ्लावरिंग कराता है, ये भी, और मैंगो में कौन करवाता है, यही। नेक्स्ट, वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज व्हाट, इथेफोन। अगर मैं कहता हूँ इथेफोन क्या है, तो ये एक ऐसा केमिकल है जिसको हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं इसका। इस वक्त प्लांट में क्या करते हैं, इसको स्प्रे करते हैं। प्लांट इस इथेफोन नाम के एक्वस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। फिर बॉडी, प्लांट की बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो धीरे से इथाइलिन गैस का क्या करेगा, ये वहाँ से सिक्रेशन चालू कर देगा। तो जैसे ही क्या होगा, वहाँ से इथाइलिन गैस बाहर निकलेगी, क्या करेगी, वो फ्रूट की राइपनिंग करना चालू कर देगी। तो इथेफोन केमिकल आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, जिससे फ्रूट की राइपनिंग का जो टाइम हो क्या हो जाता है, फटाफट राइपनिंग क्या हो जाती है, पास में आ जाती है। राइपनिंग करके वो फ्रूट को क्या कर देगा, गिरा देगा। सो widely used compound as a source of ethylene is the ithephon in aqueous solution absorbed by the plant and hasten ripening in tomatoes and apple। तो एप्पल में कि जो एप्पल को पकाना है या फिर एप्पल को क्या करना है, अगर मान लो पकाना है, राइपनिंग करना है, तो आपको कौन से केमिकल ऐड किए जाते हैं, इथेफोन, जो मार्केट में अवेलेबल है। इट एक्सेलरेट द एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। फटाफट कॉटन, चेरी एंड वॉलनट्स में क्या करता है, ये फटाफट फ्लावर को क्या करवाएगा, फ्रूट बनवाएगा, और फटाफट क्या करेगा, उस फ्लावर को जो मैच्योर हो चुका था अनवांटेड चीज़ को तो गिरा देगा, साथ में फ्लावर को गिरा देगा, सीड को गिरा देगा राइपन करके। तो कॉटन, चेरी एंड व्हाट वॉलनट्स में ये क्या करता है, एब्सिशन, सीधे गिरा देगा किसको, फ्लावर एंड फ्रूट्स को, क्या करके, पका के। लास्ट में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं कहता हूँ किसी प्लांट के अंदर में फीमेल फ्लावर ज़्यादा हों, अगर फीमेल फ्लावर ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक मेल का फ्लावर इतने पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ करता है कि वो कम से कम नहीं होगा तो 10 से 12 फ्लावर के फीमेल फ्लावर को क्या कर सकता है, पोलिनेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे मान लीजिए कुकुम्बर चाहिए, है ना, तो काकड़ी अगर मुझे खाना है, तो कहीं ना कहीं मेल फ्लावर कम हो, फीमेल फ्लावर ज़्यादा हों। फीमेल फ्लावर ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, फीमेल फ्लावर के ज़्यादा होने से ज़्यादा फ्रूट बनेंगे। तो याद रखिएगा, आपका जो इथाइलिन है ये क्या करता है, इथाइलिन आपका फीमेल फ्लावर का जनरेशन बढ़ा देता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्रूट बने, और कम से कम क्या करता है, मेल फ्लावर का। मेल फ्लावर का काम का क्या है, मेल के फ्लावर का सिर्फ काम क्या है, पॉलन ग्रेन्स को क्या करना, रिलीज करना। तो एक पॉलन ग्रेन्स अगर एक फीमेल के ऊपर बैठ गया तो क्या हो गया, एक फ्रूट बन जाएगा। तो फीमेल फ्लावरिंग किस में बढ़ाना, कुकुम्बर में, जिससे उसका क्या हो जाए, ईल्ड बढ़ जाए। ये कौन करवाता है, आपका इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन के ये सारे फंक्शंस थे। आपके पोटैटो में ट्यूबर करवा रहा है, पाइनएप्पल, एप्पल को क्या कर रहा है, मतलब फ्लावरिंग, फ्रूटिंग करवा रहा है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी क्लाइमेट बढ़ा रहा है। गैसियस हार्मोन है, एब्सिशन वाली जगह से क्या होता है, ये रिलीज होता है। ट्रिपल हार्मोन है, दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड अपाइकल हुक फॉर्मेशन। फिर कहीं ना कहीं स्प्राउटिंग करवा रहा है पोटैटो में, पीनट सीड को जर्मिनेट करा रहा है ना। डीप वाटर राइस प्लांट को क्या करता है, पेटियोल एलोंगेशन करके उसको पानी से बाहर लेके आता है जिससे वो सड़े ना, है ना। इथेफोन केमिकल मार्केट में अवेलेबल है, जो क्या करता है, प्लांट में फ्रूटनिंग को बढ़ा देता है, और जल्दी जल्दी क्या करेगा, जो कच्चे मतलब फल हैं उनको पकाने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो किसका फंक्शन है, इथाइलिन का फंक्शन है। इसी के साथ हमने 5 के 5 प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं, दैट्स व्हाट PGR, हमने पढ़ लिए हैं। उसमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, बेटा ये तीनों कैसे थे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स थे। एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन को कहीं ना कहीं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहा जाता है, बट इथाइलिन के थोड़े से फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑक्सिन से क्या करते हैं, मेल जोल खाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा फंक्शन सिमिलर है तो थोड़ा सा मैं क्या बोल देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी हो सकता है। बट याद रखिएगा, आउट ऑफ 5 द लास्ट वन इज व्हाट, योर गैसियस हार्मोन। तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सिन पढ़ लिया, हमने जिब्रेलिन पढ़ लिया, हमने साइटोकाइनिन पढ़ लिया, हमने एब्सिसिक एसिड पढ़ लिया, और हमने इथाइलिन पढ़ लिया।
5 के 5 हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक पेज में सबके फंक्शन लिख के अपने जहाँ पे आप सोते हो वहाँ स्टिक कर दो, है ना, बढ़िया चिपका दो। और जैसे ही आप लोग क्या कर रहे हो, सोने लगो या फिर आप रिवाइज कर रहे हो, 5 के 5 हार्मोन्स का क्या करो, फंक्शन एक बार रीड करके सो जाओ। धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन जाएगी तो क्या होगा, आप अच्छे से क्या कर पाओगे, चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। और जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठोगे तो आपके सामने वही पेपर आंखों के सामने आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि सर ने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्या किया है, 5 हार्मोन्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस स्लाइड को पॉज करिएगा, है ना, और उसके बाद जितना भी आपको नोट्स बनाना है इससे बना के रेडी करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।